इस वीडियो में देखेंगे माध्य निकालना। ठीक है, माध्य निकालना सीखेंगे। तो बच्चों आपका जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है इसमें देखो डीमा क्वेश्चन आया 2 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों कैसे क्या कहता है माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जो माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसी बच्चों आपको एक टेबल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करें। चलिए चलते हैं कॉपी पे। आपको कॉपी में बच्चों ऐसे लिखा होगा, ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा आपकी पेपर में। ठीक है बच्चों, ऐसे आपका क्वेश्चन दिया होगा पेपर में, कहेगा निम्नलिखित। ठीक है बच्चों, सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों ऐसी सारणी दे दी होगी जिसमें लिखा होगा वर्ग, अंतराल और बारंबारता। इसमें जो आपकी जो ये वर्ग अंतराल है ये 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 ऐसे करके चल रही है। और ये बारंबारता है 7, 5, 8, 13, 20, 7। ठीक बच्चों, ऐसे दिया है। अब बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसमें हमने बच्चों आपको ये सोल्व करने के लिए हल लिख दिया है। ऐसे बच्चों आप हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद जो आपकी एक टेबल बनानी है आपको, जी 4 खानों की, 1, 2, 3, 4 खानों की आपको टेबल बनानी है इस प्रकार। ठीक बच्चों, इस प्रकार की आप टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके सूत्र पता होने चाहिए कैसे क्या होते हैं। ठीक बच्चों, तो सूत्र ज्ञात कर आपको पता है तो आप तो आसानी से लगा लेंगे। तो इसके हम सूत्र आपको बता देते कैसे होते हैं। तो बच्चों ये आपके सूत्र हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें बच्चों देखें सबसे एग्जाम में बच्चों माध्य ज्ञात करने को कह सकता है, या बच्चों समांतर माध्य। ठीक बच्चों, ये निकालने को कह सकता है। ये बच्चों ये और ये सेम बात है। ठीक बच्चों, एक ही होता है, माध्य और समांतर माध्य एक ही होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मीन और इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया। अब जो बच्चों इस जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो सा यूज आएगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा माध्य वाला। ठीक बच्चों, इसमें बच्चों क्या होता है माध्य इक्वल टू होता है बच्चों आपका सिग्मा एफ एक्स। ठीक बच्चों, सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में होता है सिग्मा एफ। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए सिग्मा क्या है। तो सिग्मा बच्चों यहाँ पे बच्चों आपका सिग्मा एक योग है, योग या फिर जोड़ कहते हैं। ठीक बच्चों, जोड़। अब बच्चों आपको बारंबारता पता ही होगा, बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक बच्चों, एफ जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक बच्चों, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक बच्चों, हम देखते हैं आपको क्वेश्चन में कैसे क्या करना है। तो ये आपको जो एक फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक बच्चों, ये यहाँ तक ये फॉर्मूला, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक बच्चों, इस फॉर्मूले को याद कर लें। तो बच्चों देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन है इसमें बच्चों सबसे पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा। देखो ये जो 4 वर्ग अंतराल बने हैं इसमें सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आप लिख देंगे एक्स। ठीक बच्चों, एक्स, और ये बच्चों आपका हो जाएगा एफ एक्स। ठीक बच्चों, ये एफ एक्स हो जाएगा। बारंबारता को बच्चों क्या कहते हैं एफ, तो यहाँ पे बच्चों एफ लिख देंगे। ठीक है, एफ लिख देंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ जो एफ है और एक्स निकालना है। तो एक्स बच्चों कैसे निकालेंगे, तो एक्स निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले इसका यहाँ से एक्स निकालने के लिए जो ये संख्या दी है, ठीक बच्चों, ये आपको संख्या दी है। ठीक बच्चों, तो एक्स निकालने के लिए आपको सिस्टमेटिक ऐसे करना पड़ेगा। आपको जो संख्या दी है इसको बच्चों ऐसे लिखें, जैसे ये देखो ये आपको संख्या दी है। तो एक्स निकालने के लिए एक्स इक्वल टू जो ये दिया 0-15, तो इसको डैश लगाया यहाँ पे प्लस कर देंगे, जैसे 0 + 10/2। ठीक है, ये आपको ऐसे कर दिया। अब इसको ऐसे करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आएगा 10/2 और ये 2 5 से भाग दे देंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो ये आपका x जो आया यहाँ पे बच्चों आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसका करेंगे दूसरे का, तो इसके ही बच्चों ऐसे करेंगे, जैसे x इक्वल टू ये क्या दिया है 10-20 दिया है, तो इसको कर देंगे 10 + 20 अपॉन में 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बच्चों 10-20 30 हो जाएगा। तो 30/2, 2 से भाग देंगे 30 में, तो ये बच्चों ऐसे कट भी जा सकता है, तो लिख देंगे 15। ठीक बच्चों, 15। ये बच्चों आपको देखो ये आपको एक महीने ऐसे आपको करना होता दिया सिस्टमेटिक, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। या फिर बच्चों आपका इसको बहुत सरल तरीका है, ट्रिक है, वो उस ट्रिक से आपको याद करना है, निकालना है। तो ऐसे देखो यहाँ 20 दिया है और ये 30 दिया है, 20 से ऊपर जो और संख्या आएगी और 30 से नीचे इसके मध्य में कौन सी संख्या आएगी 25 आएगी। 25 से 5 जाएंगे तो 20 बचेगा, और 30 से 5 जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों 5 बचेगा, 25 आएगा बीच में, तो 25 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों आप 25 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो 40 है, यहाँ 40 है, यह 30 है। 30 से 40 के मध्य में कौन सी संख्या होगी, तो 30 से 40 के मध्य में बच्चों 35 होगी, तो यहाँ बच्चों 35 लिख देंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी ऐसे ही
40 और 50 के मध्य में 45 होगा, ठीक है, तो 45 लिख देंगे। और यहाँ पे बच्चों देखो 60 है और 50 है, 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, ठीक है, तो 55 लिख देंगे, ठीक है। ये बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे करने के बाद बच्चों देखो ये कर लिया। अब बच्चों क्या आपको निकालना है, अब यहाँ से बच्चों आपको निकालना है fx, ठीक है बच्चों, fx निकालना है, ठीक है। तो fx कैसे निकालेंगे, तो fx बच्चों है देखो f इंटू में x, या फिर ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है f गुणित x, ठीक है बच्चों, ऐसे आप मान लें। तो f गुणित x है, तो ये है देखो f आपको दिया ही है और x दिया है, ठीक है। अब इसको बच्चों गुणा करा देंगे, तो 7 से 5 को गुणा करा देंगे, ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 35, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार ये 15 है, 5 से गुणा करा देंगे, ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 75, ठीक है बच्चों, 75। अब जो 25 है, 25 को 8 से गुणा करा देंगे, तो बच्चों आपका आ जाएगा 200, क्या आ जाएगा 200। अब ये जो 13 है, 13 से 25 का गुणा करा देंगे, कितना 35 से है, ठीक है, 13 का 35 से गुणा करा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 455, क्या आ जाएगा 455, ठीक है। अब जो 45 है, 45 से 20 से कराएंगे, तो ये जो आपका आ जाएगा 900, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 900। अब ये जो 55 है, 55 से 7 से कराएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 385, ठीक है बच्चों। इतना कराने के बाद अब जो आपको सॉल्व कर दिया है, अब बच्चों आपको फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बच्चों आपका कहता था देखो सिग्मा एफ एक्स, क्या कहता था, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है बच्चों, अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है बच्चों, ये आपको फॉर्मूला में दिया होता है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ, तो देखो जो ये एफ है इसी का योग कर देंगे तो सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया जोड़ होता है, जोड़ या फिर योग, ठीक है। तो इसमें जो ये एफ दिया है इसको जोड़ देंगे, ठीक बच्चों, तो इसको जोड़ेंगे तो बच्चों टोटल आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक बच्चों, 60 आ जाएगा। तो यही बच्चों अभी हमने आपको बताया जोड़ना सिग्मा कहलाता है, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ, ठीक है बच्चों, ये देखो सिग्मा एफ आपका 60 आ गया, ठीक है। अब जो सिग्मा एफ आ गया 60, इसको बच्चों जोड़ना नहीं, क्योंकि इसका तो कुछ उसमें लिखना ही नहीं है, तो एफ एक्स चाहिए, ठीक बच्चों, जो आपको देखो ये आपका देखो दूसरा हमने क्या होता है सिग्मा एफ एक्स, ठीक बच्चों, तो सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स तो ये है, इसी को इसको जोड़ देंगे सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो इसको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 2050, ठीक बच्चों, 2050, ठीक बच्चों, ये आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक बच्चों, सिग्मा एफ एक्स 2050, ये बच्चों आपका आ गया। अब ऐसे करने के बाद अब बच्चों जो आपको चाहिए था देखो ये आपका सूत्र था, ठीक बच्चों, और इसमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए था, ठीक बच्चों, सिग्मा एफ एक्स क्या आया 2050 आया, क्या आया 2050, ठीक बच्चों। और अपॉन में दिया था आपको सिग्मा एफ, ठीक बच्चों, सिग्मा एफ दिया था, क्या दिया था सिग्मा एफ, ठीक बच्चों। और सिग्मा एफ क्या आया आपका, सिग्मा एफ आया यहाँ पे 60, ठीक है, आया 60, तो इसी को फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो ये देखो आपका ये फॉर्मूला था, ये आपका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स, ठीक बच्चों, तो सिग्मा एफ एक्स बच्चों ये आपका आया, सिग्मा एफ एक्स आया 2050, ठीक है, 2050 अपॉन में आया सिग्मा एफ एक्स 60, ठीक बच्चों, 60। अब इसको बच्चों सिंपल करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे। देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, ये दो 6 है और 6 से 205 में भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा, आपको भाग देना नहीं आता तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूँ। देखो ये 6 है, यहाँ पे 6, ये 6 बचा, देखो 6 हो गया, अब भागित कर लेंगे 205, ठीक बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 6 से 20 जाएगा, नहीं 36 18, ठीक बच्चों, यहाँ से 3 लिख देंगे, यहाँ 18, ठीक है, इसको घटा देंगे तो आपका 2 बचेगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 चौक 24, ठीक बच्चों, यहाँ पे 6 चौक 24 होता है तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 24। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आ गया तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ 6 कम 6 एक दाएं में 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 से 6 जाएगा तो 4 आपका अब बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, देखो 4 बचा। अब यहाँ पे भी दशमलव लगा दिया तो 0 बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों, 0 बढ़ा दिया तो 36, देखो यहाँ से आ गया 36 18, छक्का से तुम्हारा 36 18, 6 24 26 30, 57 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा, यहाँ से 6 बार में 36 है तो ये यहाँ तक इतना हल करेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 बचेगा आपका। अब ये सिस्टमेटिक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है,
तो ये यहाँ पे 6 है तो डॉट डॉट 6 6 ऐसे चलते ही रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, आपका हो जाएगा 34.16। ठीक बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।